हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है। बस क्या दिल बेचारा में पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि आयशा ने कसम दे रखी थी कि सत्या को कि वो उसको पैसे नहीं देगी, और जबकि वो कसम मानी तो आद्या ने उससे मुलाकात करने के लिए भी मना कर दिया। इस बात से गुस्साए हुए सत्या को आयशा कैसे मनाती है ये सब जानने के लिए तो बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सत्या को आद्या ऐसे बोलती कि तो चलो ना मुझे शॉपिंग करवाओ। तो बोलते कि आप ही का सारा पैसा है, चाहिए खुद से शॉपिंग कर लीजिए। तो आयशा बोलते कि ऐसे करेंगे आप हमारे साथ। तो सत्या बोलते कि ऐसे कैसे किए जी, कुछ नहीं किया हम ऐसे भी कुछ भी। तो आयशा बोलते कि हमें शॉपिंग करवाइए, हमें कुछ नहीं पता, आपको शॉपिंग पे ले जाना ही पड़ेगा मुझे। तो बोलते कि हाँ हाँ आप ही को ले जाना पड़ेगा, और साथ में अब की वो जो पूंछ बनी फिरती है बहन रुशाली, उसको नहीं ले जाना पड़ेगा। तो पीछे से ना रुशाली आते बोलते कि हेलो किसको पूंछ बोला। हाँ तो बोलते कि किसी को पूंछ नहीं बोला, साली साहिबा बोला मैंने, साली साहिबा आपको भी तो शॉपिंग करनी है ना। तो रुशाली बोलती कि वाह वो शॉपिंग जीजू कौन लेके जा रहे हैं आप। तो सत्य एकदम से उसके तरफ देखते बोलते कि हाँ हाँ हम नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा, इकलौते साले साहिबा हो हमारी और इकलौते बीवी है हमारी। हमारे बीबी और साले साहिब का अगर हम खुश नहीं रखे तो कौन हमारा पड़ोसी को थोड़ी ना खुश रखेगा जी। चलिए आज तो आपको जी भर के शॉपिंग करवाते हैं। ऐसे बोल के ना आयशा को घूर के देखती है और आगे आगे जाने लगती है। तो सत्या व्हाइट कलर की शर्ट पहनी होती है और ब्लू कलर की डेनिम पहनी होती है। तो अच्छा ना पीछे से आवाज देती, बोलती कि आई थिंक तुम कुछ भूल रहे हो। तो सत्ता बोलती कहाँ भूल रहा है। तो बोलती कि ऊपर का जैकेट। हाँ तो बोलती कि भाई हम ऐसे कंफर्टेबल है। तो आयशा बोलती कि अच्छा ऐसे ही कंफर्टेबल हो, दैट्स फाइन देन। अब चलो हम आते हैं पीछे पीछे। ऐसे बोल के ना वो जो जैकेट होता है ना वो ले लेती है साथ में, क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश बारिश का होता है। और आयशा को ना सतह की हर चीज़ की खबर होती है कि क्या उसको कौन से मौसम पे पहनना चाहिए, कौन से मौसम में नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसे ना वो चले जाते हैं गाड़ी लेके, और जैसे ही मॉल पहुंचते हैं ना आयशा तुरंत से बोलती है कि इसको डाल दो। तो सत्या बोलती कि नहीं डालेंगे भाई, कहाँ तो दिक्कत है आपको, ऐसा व्हाइट कलर का शर्ट पहना है तो क्या दिक्कत है। तो बोलते कि क्योंकि मैं चाहती हूँ आप व्हाइट कलर के शर्ट में लड़की जैसे ना दिखो, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे ऊपर जैकेट पहन लो। तो सत्या बोलती कि हर जगह बोलना जरूरी है कि हम लड़की, हम नहीं मानते खुद को लड़की। तो आयशा बोलती कि हम भी नहीं मानते आपको लड़की, अब तो हम आपको अपना पति परमिशन मार चुके हैं ना। सो मेरी वाइफ ही थोड़ी ना अच्छी लगेगी। सो प्लीज मेरे खातिर पहन लीजिए, और वैसे भी कोई आपके ऊपर नजर डालेगा ना तो इसी जैकेट से आपको मुँह छुपाऊंगी, समझे जी। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के आगे आगे ले जाते। तो रुशाली बोलती कि अरे दीदी कितना टाइम लगाती हो यार, और ये लोग ना शॉपिंग करने चले जाते हैं। जैसे हम शॉपिंग पे एंटर होते हैं ना तो आयशा है ना वो जेंट्स वाले सेक्शन में चली जाती है। तो सत्या बोलती है देखो मैडम, हमको लड़का लड़का बोलती हो और खुद लड़के किस सेक्शन में चले गई, काहे खरीदना है जी आपको। तो जो आयशा है ना वो बोलती कि खरीदना है, बहुत कुछ खरीदना है, इधर आओ। ऐसे बोल के ना उसका एक शर्ट व्हाइट कलर का शर्ट होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, लग रहा होता है। और उसमें थोड़ा सा ना एक टाइगर का जो थोड़ा सा लोगो लगा हुआ होता है। तो वो बोलती कि ये ट्राई करके आओ। तो सत्ता बोलती कि एक तो आपको हमको हमारा व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनने से प्रॉब्लम है, और इस शर्ट से आपको खाना प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती कि नहीं ये बिजनेस के टाइम पे पहनना है आपको। तो बोलती कि ठीक है। तो ऐसे ना सारी की सारी एक करके ना शॉपिंग करवा रही होती है। तो वैशाली बोलती कि दीदी अब हम हमारा शॉपिंग करने आए हैं कि चीजू का। तो बोलती कि वो अपना ना वैशाली को अपना कार्ड दे देती है और बोलती है चलो तुम अपना शॉपिंग करो, मुझे सत्या के लिए शॉपिंग करना है। और ऐसे बोल के ना सत्या को बोलती है बैठो। सत्या बोलती है नहीं बैठना जी, हमको इतना नहीं कपड़ा चाहिए, हमारा एक ठो कपड़ा में जिंदगी गुजर जाता है, और आप तो हमारे लिए एकदम गाँव भर के कपड़ा रख रखे हो। तो आयशा बोलती है कि और ज्यादा भर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ऑल आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो ना। तो सत्या ऐसा को बोलती कि आपको शॉपिंग करनी थी ना, हमको नहीं करनी थी। तो आयशा बोलती कि हम हमारी तो शॉपिंग कर रहे हैं ना सत्या जी। ऐसे बोल के ना उसके पाँव को ना ऊपर ले लेती है अपने गोदी में, और वो जो शूज है ना वो पहनाने लगती है। तो ये देखिए ना सत्या एकदम से पैर खींच लेता है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो आयशा बोलती है कि क्या हुआ। तो सत्या बोलती है कि कछु नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता कोनो लड़की हमारे पैर छुए। तो आयशा बोलती कि क्यों, मैं तो आपकी होने वाली बीवी हूँ ना, मुझे तो पैर छूने का पूरा हक है। तो सत्या एकदम से बोलते कि क्या बोल रहे हो आप। तो आयशा ने एकदम से पास आके बोलती है कि देखो जल्दी से ना अपनी आध्या से मूव ऑन कर लो, मैं ज़्यादा दिन तुम्हारा इंतजार नहीं करूँगी, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो सत्या बोलती कहाँ मूव ऑन कर लो, हाँ कहाँ मूव ऑन कर लो। तो बोलते कि वही
तुम्हारे लिए आत्या परफेक्ट चॉइस नहीं है, तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट चॉइस हूँ। तो जितना जल्दी ना मुझे चूज कर लोगे ना उतना बेहतर होगा। ऐसे बोल के ना उसके कान के पास ना हल्का सा ना किस करके निकल लेती है आयशा। उसके इतने करने भर से ना भाई साहब जो सत्या के ना हाथ पैर है ना एकदम कांपने लगते हैं। उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो जो ना वो बिल स्टेशन में बिल पे करके ना आयशा आगे आगे निकल जाती है और सारा का सारा सामान ना सत्या के हाथों पकड़ा देती है। सत्या का ना एकदम दिमाग खराब हुआ होता है कि क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे बोल के ना जैसे ही पीछे पीछे आते हैं ना ये लोग लेडी स्टेशन में घुस चुके होते हैं। तो वहाँ पे ना डिपॉजिट करने के लिए दे देती है सत्या जितना भी सामान होता है। और ये आ जाती है बट उसका ना दिमाग खोया हुआ होता है, वो एकदम ऐसा सब पूछते कि क्या था और हम आध्या को क्या छोड़ेंगे भाई। तो आयशा बोलती कि आप आध्या को नहीं छोड़ोगे बट आध्या को कुछ टाइम में छोड़ देगी। तो मैं आपके लिए जिंदगी भर तो वेट नहीं करूंगी ना डार्लिंग जी। तो आप मुझे जल्दी से चुन लीजिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी हो ठीक है। तो आधा वो आशा बोलती कि आपको आपको काहे दिक्कत नहीं है जी। हम हमारी आत्या को काहे छोड़ेंगे। तो आयशा बोलती है मुझे नहीं पता वो सब, बट आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंड आपको अगर सच्चाई दिखा दो तो आपकी जो आत्या है ना वो आपसे प्यार नहीं करती है, बस आपको यूज़ करती है। जितना जल्दी ये चीज़ आपको समझ आ जाए ना तो उतना जल्दी ये चीज़ अच्छी है। तो सत्या का ना दिमाग खराब हो रहा होता है एकदम से ना वो दूसरी चीज़ ना दूसरे स्टेशन में चली जाती है और कोई चीज़ तो उठा लेती है गलती से। तो एकदम से आयशा सामने आ जाती है, बोलती है वाह 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 वाह, अभी तक आपने मुझे हाँ भी नहीं बोला और मेरे लिए ऐसी ऐसी चीजें खरीद रही हो हाँ। तो जैसे ही देखती है ना वो एक भ्रा होता है सत्या एकदम से फेंक देती है, बोलते कहाँ बोले जा रहे हैं हम कछु बोल नहीं रहे तो मतलब कछु भी बोल जाएंगे। ये तो हमारे हाथ में आ गया था, ये हम हम नहीं देख रहे थे। तो बोलते कि क्यों देख नहीं रहे थे तो क्या साइज में से और कह रहे थे। तो सत्या बोलती कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं जी, हमको नहीं बात करनी है आपके साथ। तो आयशा बोलती कि अपने पार्टनर से ही गंदी गंदी बातें की जाती है और गंदी गंदी हरकतें। तो सत्या आयशा की तरफ देख के बोलती है कहाँ हो गया आयशा जी, आपको ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो आयशा ना एकदम से उसके पास आ जाती है और एकदम उसको ना सट जाती है। तो बोलती कि सत्या बोलती कि सबके बीच में कहाँ हरकतें है। तो आयशा बोलती कि सबके बीच में नहीं कर सकते, अकेले में कर सकते हैं हरकतें, ऐसे बोल के ना उसको पकड़ के ना वो चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। तो जैसे ही चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है ना वहाँ तक तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता और वो अंदर से खुद को लॉक कर देती है। तो सत्या बोलती क्या कर रहे हैं। तो आयशा बोलती कि मत कीजिए। तो सत्या बोलती कि क्या बदतमीजी है, हमको बाहर जाने दीजिए। तो आयशा बोलती कि बदतमीजी अभी तक मैंने की कहाँ पे है, अभी तो करूँगी ना मिस सत्या, से आई लव यू। तो सत्या बोलती कि पागल वागल होगी ये क्या, हम अपने आत्या से प्यार करते हैं। तो एकदम से ना वो जो शर्ट पहनी होती है ना उसके कमर पे ना आयशा हाथ रख देती है, बोलती कि से आई लव यू। तो सत्या बोलते कि आपकी ना हरकतें हमको सही नहीं लग रही है आयशा जी, हमको छोड़िए, ऐसे बोल के ना वो दरवाजा खोल के भाग जाती है। और आयशा उसको जाते हुए ना देख के शर्माने लगती है और बोलती है कि भाई लड़के ही हैं बट लड़कों वाली हरकतें मैं कर रही हूँ, कब समझोगे सत्या जी कि आई लव यू। मैं तो पहले पीछे हटने की सोच ली थी बट अब मुझे नहीं लगता कि मुझे पीछे हटना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पीछे हट गई तो आप उस चुड़ैल के चंगुल में आके ना खुद को बर्बाद कर दोगे और ये चीज़ ना मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। तो आप पे हक तो बस मेरा ही है। अब रही उस चुड़ैल की, उसकी सच्चाई सामने लाने की बात ना, तो ये पहाड़ तो मेरे भी छोड़ दीजिए। ऐसे बोल के ना वो किसी को कॉल करती है, बोलते कि पता करो वो कहाँ पे है और किसके साथ है, अगर किसी के साथ हुआ ना मुझे तुरंत से इन्फॉर्म करो। ऐसे बोलकर ना कॉल कट कर देती है और शॉपिंग करने लगती है। वो सत्या के पास जैसे जा रही होती है ना सत्या दूर दूर जाने लगती है। आयशा बोलती है सत्या कहाँ जा रही हो, रुकिए ना। तो सत्या बोलती है कि बिल्कुल नहीं रुकेंगे आपके पास, कतई नहीं रुकेंगे, आपकी हरकतें हमको ऐसे भी सही नहीं लग रही देवा रे देवा, हम हमारी इज्जत खतरे में लगती है आपका पास। तो आयशा बोलती है कि लगनी भी चाहिए, वाइफ के पास हस्बैंड की इज्जत खतरे में भी ऐसी होती है। तो सत्या बोलती कि कैसी बात कर रहे हैं जी। आयशा बोलती कि नॉटी नॉटी आपसे तो कर ही सकती हो ना। तो सत्या बोलती कि नहीं हमसे नहीं कर सकते, हम किसी और क्या मानत है। तो आयशा बोलती कि उस अमानत को ना मैं चुरा के ले आऊंगी, अब मेरी हो
मेरी ये मानो तुम गिरो, किसी और के होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सत्या ने एकदम सर पे हाथ रख देती है और बोलती कि लड़का लगता है लड़की पगला गई है। का बात कर रही है जी? कैसी-कैसी हरकतें कर रही है? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसे ना वो सोचिए ना एकदम हँस मतलब दिमाग खराब हो रहा होता है, उसका दिमाग चकरा ही जा रहा होता है। तो ना एक क्यूट सा ड्रेस लेके आती है और आयशा दिखाती है, बोलती कि ए जी सुनिए ना। तो सत्या उसकी तरफ एकदम देखती है, बोलती का जी बोलिए। तो बोलती कि ये ड्रेस हमारे ऊपर कैसा लगेगा? तो सत्या बोलती कि कैसा लगेगा नहीं पता, लेकिन हमारा दिमाग चकरा रहा है जी। आप ना हमसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो आयशा बोलती है कि डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ी ना आपसे प्यार किए हैं, आपसे तो क्लोजनेस बढ़ाने के लिए प्यार किए हैं। सत्या बोलती कि कहाँ हो गया है मैडम जी, आपको कहाँ हो गया है? तो आयशा बोलती कि मैडम जी नहीं डार्लिंग जी भूल गए, आप हमको क्या बुलाते थे? तो आयशा की बात सुन के ना सत्या बोलती थी पहले तो ये अपना बिहारी एक्शन खत्म कीजिए। तो आयशा बोलती कि ऐसे कैसे खत्म कर दे जी, हमारा फ्यूचर वाला ए जी ओ जी जब बिहारी है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी थोड़ा सा बिहारी सीख ले। तो सत्या बोलती कि बहुत हो गया जी, हम हमसे ना अब बर्दाश्त नहीं होगा, हम जा रहे हैं। अब दोनों बहिन ना शॉपिंग करके चली आएगा। तो आयशा बोलती कि ऐसे कैसे शॉपिंग पे लाया, चुपचाप से शॉपिंग करवाओ, कहीं यहाँ से कहीं और जाने का प्लान तो नहीं बना रखा है? तो सत्या बोलती कहाँ जाएंगे हम, एक तो हम सब मन नहीं लगी हमारे याद है, अब जाके जाएंगे भी कहाँ, घर ही जाएंगे ना, घर जा रहे हैं, नहीं तो ऑफिस चले जाएंगे। तो आयशा बोलती चुपचाप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे के सारे शॉपिंग बैग उठाओ समझे। ऐसे बोल के सारी की सारी शॉपिंग बैग ना उसको थमा देती है और आगे के जाने लगती है। तो सत्या बोलती कि चलो पला टली, हमरा ना जिंदगी में एक तो नरक हुआ पड़ा है, एक चाहती नहीं है दूसरे बोलती कि हमसे प्यार करती है, कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारी फीलिंग्स नाम का कोनो चीज नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम हमारा प्यार बस आधा के लिए है और उसी के लिए रहेगा, ना ही किसी के लिए रहेगा। तो ऐसे बोल के ना वो उठा के ना एकदम कार में आके एकदम मुंह फुला के बैठ जाती है। थोड़ी देर में ना दोनों बहनें शॉपिंग करके ना एकदम मस्त नाचते झूमते आ रहे होते और बैठ जाते हैं गाड़ी में। सत्या को देख के आयशा बोलती क्या हुआ? तो सत्या बोलते कछु नहीं हुआ, कछु जल्दी नहीं आ गए हम लोग। तो सत्या को आयशा बोलती कि मैंने तो बोला ही था बीबी मेरे साथ ही रहो, मुझे पता है आजकल आपका भी मन नहीं लगता मेरे बिना। तो सत्या बोलती कि प्लीज ये आपका जो फ्लर्टिंग है ना हमसे से ना कीजिए। तो वैशाली बोलती है कि आपसे नहीं करेंगे तो किसी पड़ोसी से करेंगे क्या जीजू, आप भी कैसी बातें करती हो? तो सत्या बोलते कि हाँ, हम भूल गए थे साली साहिबा, हम भी यहाँ पे है, कीजिए कीजिए डार्लिंग जी, हम पे ही कीजिए, सारी की सारी फ्लर्टिंग आप किस पे कीजिएगा, हम पे ही कीजिएगा ना, चले घर। तो आयशा बोलती कि नहीं घर नहीं जाना है, कहीं पे जाना है। तो सत्या बोलती अब कहाँ जाना है इतना सारा कपड़ा लेके आपको? तो बोलती खाना खाने। तो आयशा बोलती कि तो सत्या बोलती कि लो जी खाना खाने जाना है मैडम को, यहीं पे मॉल पे नहीं खा सकते थे? तो बोलती कि नहीं मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में, वहाँ पे मैंने वीआईपी रूम बुक किया है, हम सभी लोग वहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। तो सत्या बोलती है ठीक है कहाँ है बोलिए। तो वो ना लोकेशन डाल देती है और सत्या गाड़ी चला के वहाँ पे जा रही होती है। थोड़ी थोड़ी देर में ना आयशा की तरफ जब घूर रही होती है ना, आयशा एकदम प्यार भरी निगाहें उसके ऊपर दे देती। तो सत्या बोलती कि नहीं ऐसा मत देखिए। तो रोशाली बोलती क्या हो रहा है जीजू? तो आयशा बोलती कि क्या हो रहा है जीजू रोशाली के, कुछ प्रॉब्लम है? तो सत्या बोलती कि नहीं कोनो प्रॉब्लम नहीं है, आप एंजॉय कीजिए ठीक है। वैसे बोल के वो गाड़ी चलाती रहती है और उस वाले रेस्टोरेंट में ना ये लोग जाके एकदम प्राइवेट साइट एक बुक किए होते हैं, जहाँ से ना पूरा ऊपर का एक फ्लोर होता है, पूरा का पूरा रूम ही बुक कर लिए होते हैं, ऊपर का जो फ्लोर होता है और नीचे जो जो भी कर रहा होता है ना वो सब दिखाई दे रहा होता है। तो वहाँ से बैठ के ना खाना खाने चले जाते हैं लोग, ऐसे ही डायरेक्ट खाना खाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो आध्या होती है ना वो भी बोलती कि आयन को यार मुझे खाना खिलाने ले चलो ना। तो बोलती कि तुम ऑर्डर करो बेबी और मैं लेने लग के जाऊँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है क्या? आपका हुक्म सर आको बेजाबरा, ऐसे बोल के ना वो आध्या को भी उसी रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ गया होता है। और जो थोड़ी देर पहले जो आयशा ने फ़ोन कॉल पे पूछा होता है ना, तो सेम चीज़ पूछा होता है कि अध्या के बारे में कि वो कहाँ है, ताकि सत्या के सामने ना सारी की सारी सच्चाई ना वो ला सके। तो ये लोग ना ऊपर बैठ के खाना खाते हैं तभी ना तो कपल आके ना वहीं पे बैठ जाते हैं और ना एक दूसरे की कोसी-कोसी होते हैं। वो लोग जो ड्रिंक भी कर रहे होते हैं ना, एक ही शिफ्ट से कर रहे होते हैं। तो सत्या एकदम देखी नहीं होती उस तरफ, ना फ़ोन देख रही होती है। हाँ, आयशा उसके तरफ को नहीं करती है और बोलती कि देखो कितने ज़्यादा रोमांटिक हो आप, नीचे देखो वो कपल कितने प्यार से जूस पी रहे हैं और एक आप हो जिसको फ़ोन देख रहा है। तो सत्या बोलते कि वो कपल है ना जी, हम नहीं हैं। तो आयशा बोलते तो हो जाइए ना जी, किसने आपको रोका है? देखिए, देखिए उस तरफ देखिए, ऐसे बोल के ना ज़बरदस्ती उसका फेस वैसे करती है। तो वो जो सत्या है ना उसको जानी-पहचानी सी थोड़ी-थोड़ी सी लगती है, तो वो ना थोड़ा और झुक-झुक के देखती है। तो आयशा बोलती कि सच बोलिए आपको भी पसंद आया ना उनका कपल?
तो हमको भी थोड़ा सा ऐसे प्यार मोहब्बत कीजिए ना। तो सत्या बोलती है क्या बोल रही हो, ऐसा बोल के ना दूसरी तरफ जाके देखती है। तो वो लोग ना एक ही जो होता है ना उसमें ही कोल्ड कॉफ़ी पी रहे होते हैं कि ग्लास होता है, 2 स्ट्रॉ लगे होते हैं और दोनों आँखों में आँखें डाले होते हैं और बात कर रहे होते हैं। एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, हाथ में हाथ होता है और जैसे ही सत्या की नज़र पड़ती है, वो होती है आध्या। सत्या का ना दिमाग खराब हो जाता है, वो नीचे उतरती है। तो आयशा ना उसको रोक देती है और बोलती है, "वैशाली है, मैं जाऊँ?" तो सत्या बोलती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो हमसे प्यार करते हैं ना, किसी और के साथ ऐसे बाहर में बाहर डाले, ऐसे घूम सकती है? तो आयशा बोलती है कि वही तो तुम सोचो, तुमसे प्यार करती है तो किसी और के बाहु डाले कैसे घूम सकती है? सो डिस्टेंस योरसेल्फ प्लीज़ सत्या। तो ऐसे बोल के ना सत्या को बोलती है कि तो सत्या का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है कि आप रोसाली को देखो, हम यहाँ पे जाते हैं। ऐसे बोल के ना उतर के नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ जब खाना आता है ना, वैशाली एकदम मज़े से खा रही होती है, उसका ध्यान ही नहीं होता इन सारी चीज़ों में। तो सत्या एकदम से नीचे जाती है, एकदम से बोलती है कि आध्या, क्या कर रही हो तुम ये सब? तो एकदम से ना आयन सामने आता है, बोलता है कि हेलो भाई, क्या दिक्कत है तुमको? तो वो बोलती कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है। तो बोलती कि अच्छा, तो हो सत्या जी? हाँ, सॉरी हम आपको पहचाना नहीं। कैसी है आप? तो सत्या बोलती है कैसी है आप मतलब? तो बोलती कि आप लड़की हो ना? तो यार ऐसे आपकी चॉइस अच्छी है, बट मेरी जो आध्या है ना, वो हमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो सत्या बोलती कि वो तो आध्या बताएगी ना कि वो हमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तुम बीच में बकलोल कहाँ से आए यार? कबाब में हटो तुम यहाँ से, हम आध्या से बात करनी है। तो आध्या एकदम से सामने आती है और बोलते कि क्या बात करनी है तुमको, बोलो। तो सत्या बोलती कि तुम इस जो सब कर रही हो ना आध्या, वो हमको पसंद नहीं है। तो आध्या बोलती कि तुमको नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम हो कौन? तो बोलती कि हम कौन है तुम भूल गई इतनी जल्दी? तो बोलते कि हेलो, मैंने एक लड़के से प्यार किया था जो सत्या था, ना कि एक लड़की से। तुम सोच भी कैसे सकते हो हाँ? और तुम मुझसे चीप क्यों हो रहे हो? और हाय मेरा नया बॉयफ्रेंड है, तो तुम मुझसे ना जितना डिस्टेंस ना मेंटेन करो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो आध्या को ना सत्या एकदम से देख के बोलती है, तो फिर सुबह हमको काहे कॉल की थी? तो बोलती कि मुझे पैसे की नीड थी इसलिए मैंने कॉल की थी। क्या हो गया उसमें? तुमसे कुछ आई लव यू मैंने बोला क्या? बस बोला कि तुम पैसे भेज सकते हो क्या? तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं। सारे के सारे पैसे तुम्हारे पार्टनर के पास है। कहीं उसको भी पटा नहीं लिया तुमने? वैसे उसको भी लड़का बोल के पटाया होगा, मुझे पक्का पता है। तो सत्या बोलती कि तुम कहाँ बोल रही हो आध्या? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हमारा प्यार, हमारा वो साथ तुम ऐसे कैसे एक दिन में भूल सकती हो? तो आध्या बोलती कि देखो, आई एम नॉट अ लेस्बियन, ठीक है? और जितना भी तुम्हारे साथ था ना अच्छा था। मैं सोची थी तुम्हारे साथ फ्यूचर देखूंगी, मैं किसी को डेट भी नहीं कर रही थी, लॉयल्टी के साथ तुम्हारे साथ निभा रही थी। बट जब से मुझे पता चला है ना कि तुम लड़की हो, आई डोंट लाइक यू, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे खुद के साथ ना गंदा मत करो, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे स्ट्रेट रहने दो और मुझे लड़कों में ही इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे लाइफ से दफ़ा हो जाओ। तो सत्या बोलती पर तुम्ही ने तो बोला था ना हमको कि तुमको जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको हमारी रूह से प्यार है। तो वो बोलती कि वो रूह वाले यहाँ ना ये फ़िल्मी डायलॉग को मत मारो, जब पूरी दुनिया बताएगी कि तुम्हारा पति कौन है, मैं क्या बोलूँगी एक लड़की है? सॉरी वो तो पूरी तरीके से लड़की भी नहीं है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। तो सत्या बोलती कि हमरे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती तुम आध्या। तो आध्या बोलती कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और ज़्यादा अपनी इज्जत नहीं उतरवाना चाहते हो ना तो प्लीज़ यहाँ से निकलो, नहीं तो सिक्योरिटी को बोल के ना धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगी। ऐसे बोल के ना वो उसको ना एकदम धक्का दे देती है और अहान का हाथ पकड़ लेती है। तो ये देख के ना सत्या का बहुत दिल रुकता है, बोलती है कि तुम ये सही नहीं कर रही हो आध्या। तो आध्या बोलती है कि मैं जो कर रही हूँ ना एकदम सही कर रही हूँ। यहाँ पे ना सत्या का दिल एकदम बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। आज सत्या की आंखों से ना आंसू आ रहे होते हैं। वो उतनी देर में ना बोलता है सिक्योरिटी इसको बाहर निकालो। तो जो आयशा है ना वो पहले ही पूरा होटल बुक कर चुकी होती है, तो सिक्योरिटी भी ना उसी की होती है, मतलब इनफैक्ट वो होटल भी उन्हीं का ही होता है, मतलब रेस्टोरेंट जो होता है ना वो उन्हीं का ही होता है। तो सिक्योरिटी ना जो सत्या को निकालने के बजाय ना आध्या और आयन का हाथ पकड़ते हैं और उनको घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। तो आध्या का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं पागल हो गया क्या तुम लोग? मुझे नहीं घसीटो, इसको इसको घसीट के बाहर फेंको, हम लोग यहाँ पे वीवीआईपी गेस्ट है, आयन समझाओ ना इनको, हमने बुक किया है टेबल। तो सिक्योरिटी ना कुछ भी नहीं सुन रहे होते, उनको बाहर फेंक देते और रूम बंद, मतलब जो दरवाजा है ना वो बंद कर देते हैं। तो आध्या का ना दिमाग खराब हो जाता है, वो रविश तुमने बुक की थी ना टेबल? तो आयन बोलता है यार मैंने बुक की थी, पता नहीं इसने क्या कॉन्टैक्ट लगाया और मुझे यहाँ से बाहर फेंकवा दिया। इसकी तो ऐसी की तैसी, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो बोलता है कि यार छोड़, मेरा ना दिमाग खराब हो गया, तुम अपने पापा को फ़ोन करो, इस लड़की को ना हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो आयन बोलता है कि तुम ही ने इसको बॉयफ्रेंड बना रखा था। यार तुम कैसी गधी लड़की हो, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे साथ लड़का है कि लड़की है? तुम्हारे और उसके बीच कभी कुछ हुआ नहीं क्या क्या? तो सत्या के बारे में सोचते हुए नादिया को बहुत वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि तुमको क्या लगता है मैं हर किसी के साथ सोने जाती हूँ हाँ? हमारे बीच में क्या कितना हुआ है? तो बोलती है कि यार एटलीस्ट हमने किस तो किया है, तुमने उसके साथ किस भी नहीं किया है क्या? तो सत्या
तो ना देखती है और बोलती है तुमको लगता है कि इस कफार से मैं किस करूँगी, इसके साथ बस पैसे की वजह से थी। अहान बोलता है कि हेलो इसके साथ पैसे की वजह से थी, कहीं मेरे साथ भी तो पैसे की वजह से नहीं हो ना। तो आतिया ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है, वो अहान की तरफ देखिए बोलती है कि तुमको ना मेरे साथ रहना है रहो, नहीं तो भाड़ में जाओ, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से कैब करके बाहर निकलने लगती है। तो अहान का ना दिमाग ऑलरेडी खराब होता है, वो भी पीछे पीछे ना वहाँ से दूसरी तरफ घर चले जाता है। दूसरी तरफ ना जो सत्या है ना एकदम बहुत ज़्यादा ब्रोकन होती है। सॉरी यार, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है इन दिनों, तो आई एम रियली सॉरी। तो दूसरी तरफ जो सत्या है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन होती है, वो वहीं पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ ना जो आयशा होती है ना जैसे तैसे ना वैशाली को मैनेज करके ना बोलती है कि तुम चली जाओ, मुझे ना तुम्हारी चीज़ों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तुम खा लेके चली जाओ, हम लोग ना कैब लेके आ जाएंगे। ऐसे बोल के ना उसको कार की दे देती है और उसको दूसरे रास्ते से ना जाने के लिए बोलती है, तो वैशाली भी वहाँ से चली जाती है। तो आयशा ना एकदम से सत्या के पास आती है और बोलती कि हे आर यू ऑलराइट। तो सत्या ना एकदम बहुत ज़्यादा पेन में होते बोलते कि हम ऑलराइट नहीं है आयशा जी, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसके लिए हम अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दिए, उसके लिए हम अपना सब कुछ लगा दिए, हमारे हमारी ज़िंदगी में उसके अलावा किसी को आने नहीं दिए, वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, वो हम मान नहीं सकते कि हमसे प्यार नहीं करती है, खाओ हम लड़की है, हम खुद को लड़का फील करते हैं अंदर से। तो आशा बोलती है कि हे रिलैक्स, तुम लड़की हो लड़का हो दैट्स मैटर, प्यार किसी बॉडी से नहीं होता वो उसका अगर तुमसे सच्चा प्यार होता तो एटलीस्ट वो समझती। एंड अच्छा कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते तुम, और देखो जैसे तुम खुद को लड़का समझती हो, मे बी वो समझती है कि वो लड़की के साथ नहीं एडजस्ट कर सकती, तो उसकी तो भी तो फीलिंग समझो ना यार। हर कोई ऐसा नहीं होता जो लड़की हो के लड़की को पसंद करे, लड़की हो के लड़की को छूने दे, तो ये चीज़ भी तो समझो ना, प्लीज़ स्टे काम। तो सत्या बोलते कि सब सारी हमारी ही गलती है, हमको पहले ही बता देना चाहिए था आशा जी उसको कि हम लड़का नहीं लड़की है, पर हमको डर लग रहा था कि वो को पता चल गया और वो हमसे दूरी हो गई तो हम कैसे जिएंगे। आशा बोलती कि हे पापा सब चीज़ क्लियर हुई है ना, प्लीज ट्राई टू मूव ऑन, और मैं हूँ ना आपके साथ। तो सत्या बोलती कि हमको 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 कोनो नहीं चाहिए, हम अकेले ही ठीक है। तो आयशा बोलती कि आपको कोई नहीं चाहिए बट मुझे आप चाहिए, हर कदम पे चाहिए, पार्टनर ना सही एक दोस्त जैसे चाहिए। सत्या प्लीज ट्रस्ट मी वंस। तो सत्या बोलती कि हम हमको खानों के ऊपर भरोसा नहीं है, हम चाय वाले ही सही थे, हमको नहीं चाहिए ये जिंदगी। आयशा बोलती कि बोलो मत, आप मेरे साथ एग्रीमेंट किए हो और आपने बोला था एग्रीमेंट के बाद भी हम दोस्त हैं, तो दोस्त के नाते तो आपको मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा, है ना। तो सत्या बोलती कि हाँ मेरी ज़िंदगी खराब होगी और आपको अपना ख्याल रखने की पड़ी है। तो आयशा बोलती है कोई नहीं, मैं अपना कि पति परमेश्वर का ख्याल रख लूँगी, आपका बस काम है आप मुझसे प्यार कर लो। तो सत्या बोलती कि आप हमें यहाँ पे लुटिया डूबी पड़ी है आयशा जी, और आपको यहाँ पे मजाक सूझ रहा है, कैसी लड़की है आप, कैसी औरत हो आप। तो आयशा बोलती है कि एकदम सुंदर सुशील प्यारी और एकदम घरेलू। तो सत्या बोलती है कि तो ये फिर मॉडर्न वेब्स होके काहे घूमते रहती है, घरेलू कपड़ा पहनी है ना। तो आयशा बोलती है कि हाय हाय आप बोलो तो अकेले साड़ी भी पहन ले, बस बोलो तो सही एक बारी। तो सत्या बोलती है कि हम मजाक मोड में बिल्कुल नहीं है आयशा जी। तो आयशा बोलती है कि मैं कहाँ मजाक में मूड में हूँ, मैं तो प्यार के मूड में हूँ, मुझसे प्यार कर लो ना प्लीज। तो सत्या बोलती है हमारा दिल टूटा हुआ है यहाँ पे और आपको मजाक सूझ रहा है। तो सत्या को आयशा बोलती है कि पता है आपका दिल टूट रहा है, इसीलिए तो आपके साथ मजाक कर रही हूँ, बट मेरा प्यार मजाक नहीं है हाँ? तो सत्या बोलते कि आयशा जी कैसे समझाए, हमको पेन हो रहा है। तो तो आयशा बोलती कि वही तो पेन किलर चाहिए आपको, चलिए मेडिसिन स्टोर से ले लेते हैं। सत्या बोलते कि ये देवा रे देवा, क्या कसम क्या समझाए इस लड़की को हम, प्रभु उठा ले हमको, एक हमको लात मार के गई और दूसरी बोल के हमसे प्यार करती है, हम क्या इंसान है कि ढोलक, कभी इधर से बज रहा है कभी उधर से बज रहा है, हमको किसी से नहीं बात करनी, हटी जाइए यहाँ से, ऐसे बोल के ना वो आयशा को हटाने की कोशिश करती है, बट आयशा ने एकदम से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और अपनी बाहों में ना भर लेती है, क्योंकि जो आयशा है ना वो सत्या से ना एज में बड़ी होती है, और सत्या की एज होती है 23 और आयशा की एज होती है बड़ी, तो उसकी हाइट भी थोड़ी सी इक्वल इक्वल होती है, और बट हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा होता है आयशा का। तो आयशा एकदम से ना उसको पकड़ लेती है और एकदम से हग कर लेती है, तो सत्या को ना एकदम सुकून सा लगता है, घर सा फील होता है, और वो भी उसको ना हग कर लेती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। यार कहानी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती थी बट मेरा गला साथ नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, आफ्टर बहुत ज़्यादा टाइम मैं बोल नहीं पा रही हूँ यार सही से।
तो आपको अगर स्टोरी अच्छा लगे, आज थोड़ा सा एंटरटेनिंग तो बनाने की कोशिश की हूँ, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टोरी को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज बोर तो नहीं लगी ना स्टोरी। सो प्लीज़ स्टोरी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।